Now let us discuss the advantages of accounting. Advantages means इस अकाउंटिंग फॉलो करने से हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, यानी अगर आप अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो यू नो कि इस अकाउंटिंग में डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं, और अगर आप डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट कि बिजनेस की वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। सो इट रिकॉर्ड्स एंड इट इंश्योर कि सभी के सभी ट्रांजैक्शन एक पूरे सभी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, एंड इन द एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, अकाउंटिंग फॉलो करने की वजह से आपको पता चल पा रहा है कि एवरी ईयर आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो और एवरी ईयर आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, राइट, ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो आप देख पाओगे कि what are the different ways through which you can save your money and what are the different ways you can increase your income as well, right? तो फाइनेंशियल कंट्रोल से क्या मतलब है कि जो भी आपके खर्चे उसको आप कैसे कम कर पाओ, राइट। देन थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या है, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन एंड कॉस्ट कटिंग। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉर्ड द डेटा एंड शेयर द डेटा विद द यूजर्स so that they can take the decisions, right? So business related कोई भी डिसीजन लेना हो जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है या बिजनेस को एक्सपेंड करने से रिलेट करता है, या बिजनेस में जो आपके ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, फालतू के खर्चे हो रहे हैं, उसको आप कैसे कम करोगे, या कम खर्चे में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे आप प्रोवाइड कर पाओगे, ये सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं, डिसीजन मेकर्स को। तो वो कैसे इन डिसीजन को लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दे डू है, राइट। तो उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। फिर आपके पास क्या है, फोर्थ एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग, दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, एट द एंड यू आर गोइंग टू शेयर विद द यूजर्स। तो क्या हो रहा है, जो भी आपका ट्रू एंड फेयर डेटा है यू आर शेयरिंग विद द यूजर्स, यानी आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी। कहने का ये मतलब है, अगर मैं सिर्फ जाके किसी को बोलूं कि मैं इतना अर्न करता हूं तो मुझे बिलीव करे या ना करे, बट अगर मैं उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाऊं अपने बिजनेस का, तो उसको यकीन करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस के थ्रू बना है और आप अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो दो जो द वन व्हिच आर सपोर्टेड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दैट इज वाउचर, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्योंकि आप हर साल अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो, क्योंकि आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट कर अकाउंट मेंटेन करते हो, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो, आप हर साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हो एंड बी एबल टू सी कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। फिर लास्ट आपका आता है एडवांटेज, लीगल कंप्लायंसेस। मान लो कल को बिजनेस पे कोई भी केस हुआ और उसके पास कोई एविडेंस है जो कि अकाउंटिंग से रिलेट करता है, तो बिजनेस अपने अकाउंटिंग डेटा को शो कर सकता है एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। तो कोर्ट भी इस चीज को अलाउ करता है और जो भी आपके डेटा है उसको आप एज एन एविडेंस कोर्ट में शो कर सकते हो। सो दिस वर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लेट अस डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशन, कमियां क्या है अकाउंटिंग की, है ना। हमने उसके लाभ पढ़ लिए, अब हम समझते हैं कि इसकी कमियां क्या है। फर्स्ट वन, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग में हमने शुरू से ही पढ़ा है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जिनको आप मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, but it ignores the qualitative data. For example, it's really doesn't matter आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना स्किल्ड है, वो कितना नॉलेजफुल है, आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते पैसे में, राइट। हाँ, पर जब आप सैलरी दोगे तो सैलरी को आप क्वांटिफाई कर सकते हो और आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो भी क्वालिटेटिव डेटा होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, और ये एक बहुत बड़ा क्या है, लिमिटेशन, कमी है। बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो भी आपके बिजनेस में सामान आते हैं या आप एसेट खरीदते हो उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, ना कि उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस में। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने एक पीसी खरीदा और पीसी अभी जो बिल्कुल एडवांस है और मैंने 5 लाख रुपीज उस पर स्पेंड किए, राइट। बट क्या हुआ आफ्टर यूजिंग इट, चलो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। अगर मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए उस पर, तो मैं ये मान के चलता हूँ उस पीसी को मैं 5 साल यूज करूंगा, तो हर साल उसकी कितनी वैल्यू को यूटिलाइज करूंगा मैं, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, आई वुड गेट 1 लाख रुपीज। तो हर साल मैं उसके 1 लाख की वैल्यू को
यूज करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू बुक हर साल मैं उसकी वैल्यू को 1 लाख से कम करता जाऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से 5 साल तक मुझे यूज करूँ, अब यूज करना होगा उसको। अब समझते हैं कि मान लो कि अगले ही साल टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट आ गई और चेंजेस आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पीसी जो है वो क्या हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। तो जो नया पीसी है वो महंगा हो गया और मेरे पीसी को अभी कोई 1 लाख भी रुपए नहीं देगा, ठीक है। बट इसका एक्चुअल मार्केट प्राइस अब कितना रहेगा, 1 लाख। बट बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना होगा, 1 साल यूज किया है, 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख उसकी करंट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। तो इसीलिए कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप डेटा को चेंजेस करते हो या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग बुक्स में। इससे रियली कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके एक्चुअल मार्केट में उस एसेट की क्या वैल्यू। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सब्जेक्ट टू पर्सनल जजमेंट। देखो अकाउंटिंग में एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एंड टैक्स अथॉरिटीज ने भी अलाउ किया है कि आप इन दोनों मेथड में से या इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड को चूज करो, राइट। तो ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप कौन से मेथड को यूज करने वाले हो। इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है उसमें थोड़ी बायसनेस भी है और आप अपने अकॉर्डिंग मेथड को चूज कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में, राइट। तो हम अभी इसको आने वाले टाइम में पढ़ेंगे भी, डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में कि कैसे क्या क्या होता है ये, है ना। एंड व्हाई वी आर सेइंग कि पर्सनल जजमेंट आता है। बट ये मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड में से आपके पास चॉइस होता है कि आप उसमें से कोई भी एक मेथड को चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप इन डिसीजन मेकिंग, इट डज नॉट ऑफर डायरेक्ट सॉल्यूशन और स्ट्रेटजीज फॉर द बिजनेस इंप्रूवमेंट। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हमें एक डेटा दे रहा है और वो डेटा दे रहा है जो कि ऑलरेडी टेक प्लेस कर चुका है, यानी जो कि बिजनेस में उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया है। तो क्या जो इम्पैक्ट कल को था बिजनेस में, क्या वही सेम इम्पैक्ट कल आने वाले कल में पड़ेगा? नहीं, राइट। तो कहने का मतलब है मैंने कोई सामान खरीदा 20 रुपए पे, तो मैंने उसको 20 रुपए से रिकॉर्ड कर लिया, राइट। अब मुझे समझ में आया कि ये 20 रुपए का है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। बट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्या ये मुझे एक्चुअल डेटा दे सकता है? नहीं दे सकता है, राइट। और ना ही मुझे वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी दे सकता है कि अगर बढ़े तो मुझे, अगर वो प्राइस बढ़े तो मुझे कितना यूनिट खरीदना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और प्राइस घटे तो मुझे कितना ज्यादा यूनिट खरीदना चाहिए। ऐसा भी नहीं ना कि अगर किसी चीज का प्राइस घट गया तो आप सारा का सारा पैसा उसी में लगा दो, तो बाकी आप दूसरे प्रोडक्ट तो परचेस कर ही नहीं पाओगे और ये इतना सेल होगा नहीं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, राइट। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट to understand कि whatever the data that is given by the accounting, that is past data, that is based upon the past performance, not on the based of future performance। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको वो खुद सोचना पड़ेगा, अपने स्किल को यूज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग नहीं करेगा, राइट। देन ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। अगेन आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हो, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हो जो आप फाइनेंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब क्योंकि हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या है, पहले आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, आफ्टर इंटरप्रिटेशन आप उसको शेयर करोगे यूजर के साथ, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। कॉम्प्लेक्स भी है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इट इज क्लियर, एंड इफ still you do have some doubt, you can let me know in the comment box, right?